यस, अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं और हमारा जो टॉपिक है क्या था भाई? क्या टॉपिक था? न्यूमेरिकल सबने करे, आगे देखे बेटा, वो न्यूमेरिकल दोबारा करके देखे थे आप लोगों ने? सर करके देखे थे। यस हो सर। गए? आसानी से हो गए थे? चलिए सर। अच्छा, मैंने जो कल वीडियो था वो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है और आप लोग को मैंने लिंक शेयर किया है, तो क्योंकि मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी, नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पर, है ना? तो आप ऑनलाइन क्लास जुड़िए और इसे मैं आपको यूट्यूब पे शेयर कर दिया करूंगा, तो फ्री टाइम में आप उसे देख लिया करो, कोई भी डाउट होता है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो यस सर। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन क्रिस्टल सॉलिड। क्रिस्टल सॉलिड ओलेट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जनरली सी बात करते हैं पहले तो, कि हम कर क्या रहे हैं और पढ़ क्यों रहे हैं, है ना भाई? डिफेक्ट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, जनरल सी बात है कि हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो हमारे काम की है ना भाई? इस बात से सभी एग्री करते हैं? जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो हमारे काम की हैं, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं और उसका कहीं बेनिफिट उठा सकें। तो डिफेक्ट्स का क्या बेनिफिट हो सकता है भाई? या डिफेक्ट ना हो अगर सॉलिड में तो हमारा क्या नुकसान है? कोई बताएगा इस बात को? अगर डिफेक्ट नहीं होता तो हमारा क्या नुकसान होता है, और डिफेक्ट हो तो हमारा क्या फायदा है? कोई बताएगा भाई? किसी को कुछ इस बारे में कुछ पता है कि डिफेक्ट का फायदा है या नुकसान है? एनीवन? एनीवन? बताओ बेटा। नहीं पता? चलो हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हाँ देखो, डिफेक्ट अगर है किसी चीज में, क्रिस्टल के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई, क्रिस्टल में डिफेक्ट है तो क्या होगा, डिफेक्ट नहीं है तो क्या होगा? चलो मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। सपोज ये क्रिस्टल के कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि इस तरह से अरेंज, ठीक है? ये माइनस, मैं इस तरह से बनाता हूँ ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि एक आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सबको पता है। आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सबको पता है। यस सर। फिरोज नहीं है, ठीक है भाई। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है भाई? यानी कि ये जो क्रिस्टल है इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पर हैं, ठीक है? या कोई और पार्टिकल में नॉर्मल से भी करता हूं तो सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पर हैं क्रिस्टल लेकर, ठीक है? अब चूंकि ये जो अरेंजमेंट है ये है परफेक्ट अरेंजमेंट या आइडियल अरेंजमेंट। क्या है भाई? आइडियल। किसके लिए? क्रिस्टल के लिए। भाई इसके जो फैमिली मेंबर्स है ना क्रिस्टल के, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? सब अपनी अपनी जगह पर हैं। अगर ये अपनी अपनी जगह पर हैं तो क्रिस्टल हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल या सॉलिड से हमें क्या चाहिए? हमारे सॉलिड किस काम के आ रहा है बताओ भाई? सॉलिड के वर्क बता दो हमारे पास, जितने सॉलिड सब्सटेंस हैं क्या हम उनसे कुछ काम ले रहे हैं? सर इनसे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। वेरी गुड। एक तो अलग अलग चीजें बताई जाती हैं और जल्दी। सर अगर पार्टिकल्स का अलग अलग अरेंजमेंट होगा तो उससे अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग चीजें हम और ड्राइव कर सकते हैं।
नहीं भाई, ये तो कहीं पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। चलो मैं सपोज मैं भाई एक एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, सॉलिड का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर ये वाला सॉलिड बनाया, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं NaCl। भाई फोन मत करा करो, मैं तेरा वेट कर लिया करूंगा। यस, हाँ। तो अब क्या है, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया भाई NaCl, ये Na है, सपोज पॉजिटिव वाला Na और नेगेटिव वाला Cl है, ठीक है। Cl। तो अब मुझे बता दो इसका क्या बेनिफिट, मेरे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, जल्दी बताओ। या इस तरह का एग्जांपल ले लिया मैंने एल्यूमिनियम, ठीक है, ये ले लेता हूं मैं। बता दो सोच के, अब तो बता सकते हो इन सब्सटेंस का मेरे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। यस, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हम। एल्यूमिनियम को कैसे आप यूज करते हो, वायर के तरह से वायर बना सकते हो आप, तभी तो मेरे लिए फायदा है भाई। अगर मैं इसका वायर बनाऊंगा तो मेरे लिए फायदा होगा, ठीक है। अगर वायर बनाता हूं तो मेरे लिए फायदा होगा। कैसे भाई, अच्छा हीट 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 कंडक्ट करेगा ये, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हीट कंडक्ट करेगा, ठीक है, समझ में आया। ये भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं, डाउट तो नहीं है किसी को, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन और लिक्विड, लिक्विड को कहते हैं हम एक्वस, एक्वस स्टेट में ये क्या करते हैं भाई, एक्वस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करते हैं। बहुत अच्छे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करते हैं। तो क्यों कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, या वायर अगर है तो हीट कंडक्ट कैसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, बताओ जल्दी, बता सकते हो। क्योंकि यहाँ सर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन्स वो अरेंज नहीं है, वो फ्री है, वो अरेंजमेंट से हट गए, समझ में आया। क्या हो गया, वो अरेंजमेंट, फ्री का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वो अब अपना काम नहीं कर रहा, वो फ्री हो गया, अपनी जगह से हट यस गया। सर। जब कोई क्रिस्टल अपनी सर जगह आवाज से नहीं आ हट रही। जाते, डेविएट हो जाते हैं, ठीक है भाई, अपनी जगह से हट जाते हैं, ये डेविएट हो जाते हैं, तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट। क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। तब कंडीशन को क्या कहते हैं, डिफेक्ट, या नॉन आइडियल, या क्या कहेंगे, नॉन आइडियल कहेंगे, नॉन आइडियल, समझ में आ गया। तो ये है डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया, समझ गए, कि कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट था क्रिस्टल में, एटम्स या पार्टिकल का, एटम्स या पार्टिकल स्पेसिफिक अरेंजमेंट था, तो वहां से क्या हुआ भाई, उस अरेंजमेंट से एलिमेंट जो है, पार्टिकल्स जो है, अपनी जगह से हट गए, और अपनी जगह से हट गए, तब उसे कंडीशन को क्या कहते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड। समझ में आ गई बात, डिफेक्ट इन सॉलिड। इसी डिफेक्ट यस के सर। कारण, हाँ, इसी डिफेक्ट के कारण ये जो सॉलिड है ये हमारे काम के हैं, हम इनसे बहुत सारा वर्क कराते हैं, कंडक्टिविटी कराते हैं, ठीक है। आयन में कंडक्टिविटी हो जाती है, एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में उसमें कंडक्टिविटी शो करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें आपस में डिफेक्ट होता है, ठीक है, इनके जो पार्टिकल है अपनी जगह पर नहीं रहते,
जैसे नहीं रहते। सपोज करो मैंने इस प्लस को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो, जगह, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो गया, खाली जगह होगी। अब ये जो खाली जगह है इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन या आयन तो जाने की कोशिश करेगा, उसकी वैकेंसी को भरने की कोशिश करेगा। और अगर वो भरने की कोशिश करेगा तो देखो क्या हो गया, ये प्रोटॉन या कैटायन का ट्रांसफर हो गया, है ना, कैटायन शिफ्ट हो रहे हैं, और नहीं तो एनायन इसकी जगह पर शिफ्ट होंगे। एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं या एनायन शिफ्ट हो रहे हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस, तो क्या होगा, मूवमेंट आयंस के मूवमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम है, मेटल है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट गया। ठीक है, अपनी जगह से इलेक्ट्रॉन हटेगा, इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ये यहाँ पर जाएगा, है ना, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ठीक है ना, यही होता है, इसी यही तो पढ़ा है Yes, हमने, sir. फ्लो कॉल्ड करंट। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? Yes, sir. सर यस सर। sir. यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। यस सर। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ भाई क्या आप लोगों से, ये जो डिफेक्ट्स कब होते हैं और आइडियल क्रिस्टल कब होते हैं? सपोज सारे क्रिस्टल, सारे सॉलिड आइडियल हैं, सारे सॉलिड क्या है भाई, आइडियल हैं, तो अब उस कंडीशन में मेरा नुकसान क्या है ये तो पता चल गया, लेकिन आइडियल कब हो सकते हैं भाई? एक टेम्परेचर के बारे में बात की गई थी, सबसे मिनिमम टेम्परेचर बता सकता है कौन सा होता है? मिनिमम टेम्परेचर कितना है बताइए, एनीवन? सर 273। 273 या -273? सर माइनस के 273। हाँ, -273 कितना केल्विन? डिग्री सेल्सियस। हाँ, डिग्री सेल्सियस। गुड। तो ये ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट में, इंजीनियरिंग, जेई में क्वेश्चन आता है मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ पर प्लस भी लिखा रहता है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखा। ये जो है मिनिमम टेम्परेचर, इतना अगर टेम्परेचर, अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाए तो उस कंडीशन में सारे जो क्रिस्टल होंगे वो आइडियल होंगे, यानी कि उनके जो पार्टिकल हैं वो अपनी अपनी जगह पर होंगे। और अगर ऐसा हो जाता है पूरी दुनिया में, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको पता है क्या होगा, फिर क्या होगा, ये सारे काम नहीं हो पाने, ये काम नहीं हो पाने। क्या नहीं होगा, हीट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, यानी कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। ठीक है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, ध्यान रखिए। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अभी एक बच्चा यहाँ से गायब हुआ है, ये मुझे पता चल जाएगा कौन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई भाई? तो Yes, अगर sir. टेम्परेचर इतना मेंटेन हो जाता है, अगर टेम्परेचर इतना मेंटेन हो जाता है तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी में कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी और पूरी दुनिया में अंधेरा होगा। ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये बात सबको डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सारा कुछ, कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बेनिफिट है। यानी कि अगर मैं एक बात कहूँ कि भाई डिफेक्ट अगर किसी में होता है तो वो दूसरे के लिए बेनिफिट, डिफेक्ट क्रिस्टल में हो रहा है उसका नुकसान है, लेकिन उसका हम फायदा उठा रहे हैं। किसी के परिवार में फूट पड़ रही है, फायदा हमें हो रहा है, ये जनरल सी बात है, तो यही फायदा हमें भी उठाना है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया होगा सबको, आई थिंक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपके यहाँ डिफेक्ट्स दे रखे हैं कुछ? ठीक है, तो
डिफेक्ट्स आपके पास हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, दो टाइप्स हैं। पहला पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट कौन सा होता है और लाइन डिफेक्ट कौन सा होता है? सिंपल सी बात है कि अगर सभी बच्चे चेयर पे बैठे हुए अपने अरेंजमेंट, क्रिस्टल अरेंजमेंट, ठीक है ना, क्रिस्टल अरेंजमेंट सब समझ गया हूँ। अमरफस अरेंजमेंट और क्रिस्टल अरेंजमेंट में तो डिफरेंस समझ में आ गया। अगर हम क्लास में बैठे हुए तो अमरफस अरेंजमेंट कौन सा होगा और क्रिस्टल अरेंजमेंट कौन सा होगा, समझ में आ गया होगा सबको, आई थिंक, है भाई? सबको समझ में आ गया होगा क्रिस्टल अरेंजमेंट और अमरफस अरेंजमेंट। तो क्रिस्टल अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर सभी बच्चे अपनी अपनी डेस्क पे बैठे हुए हैं और कोई बच्चा आकर के उनके बीच स्पेस, को चेयर्स के बीच में स्पेस होगा, ये सब बच्चे बैठे हुए हैं और इन चेयर के बीच में स्पेस है, और यहाँ पर कोई बच्चा उठ के चला जाता है, ठीक है ना, या इनके बीच में आ जाता है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट करें, इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, अगर यहाँ से पूरी की पूरी कोई लाइन गायब हो जाती है, पूरी की पूरी कोई लाइन गायब हो जाती है और उसकी जगह ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। स्पेस है, इसे हम क्या कहते हैं? वैकेंसी, ये क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है इसे कहते हैं पूरी लाइन में हो रहा है, यानी कोई डिफेक्ट अगर एक पॉइंट पर आ रहा है दैट इज पॉइंट डिफेक्ट, और कोई डिफेक्ट पूरी लाइन में, पूरी लाइन गायब हो जाएगी तो उसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस पर हमें ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना, हमारा आगे का जो वर्क है वो हम देख सकते हैं। हमारा जो मेन होता है वो पॉइंट डिफेक्ट में आते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग करते हैं जरा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या आता है भाई? वैकेंसी एंड, देखो, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल इसमें आते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट अभी बताया था, क्या है भाई? ये एटम्स अपनी जगह पर हैं, ठीक है, ये अपनी जगह पर एटम है, और कोई भी एटम यहाँ से अपनी जगह को छोड़ देता है, मैंने बताया ना पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर छोड़ देता है, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये क्या होती है? ये होती है वैकेंसी, ठीक है। इसने छोड़ दिया सब, यहाँ तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इसे को क्या कहते हैं हम? ये जो वैकेंसी हुई है इसी को हम क्या कहेंगे भाई? ये वैकेंसी डिफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? देखो, इंटरस्टिशियल ये एटम्स हैं जो कि अपने आप अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, ये अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, यानी कि ये जो अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, सपोज ये इस तरह से अरेंजमेंट में लगे है ना, ये अरेंजमेंट, हर एटम अरेंजमेंट में लगा हुआ, ये अरेंजमेंट, ठीक है। तो इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल साइट या
इंटरस्टिशियल, इंटर माने बीच में, ठीक है, इंटर माने बीच में, तो इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, एटम्स जो है उनके बीच में जो जगह है उसे हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? ही भाई सबको क्लियर हो गई क्या? पॉइंट, सॉरी, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पॉइंट, ये पॉइंट ही है। लाइन, पूरी लाइन अगर गायब होगी तो हमारा इससे कोई कंसंट्रेशन नहीं है, अभी इसको हमें कुछ नहीं देखना, हमें पॉइंट्स डिफेक्ट देखना है। और पॉइंट्स डिफेक्ट में दो है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, वैकेंसी का मतलब होता है कि कोई एटम अपनी जगह से चला जाए, कोई पार्टिकल अपनी जगह से चला जाए तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो इसी को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। स्पेस, एटम्स के बीच में कोई स्पेस है, सपोज यहाँ पर कोई और पार्टिकल आकर के अरेंज हो गया, ये पार्टिकल आकर के अरेंज हो गया, कहीं बाहर से आया यहाँ पर आ गया, तो इसमें ये तो डिफेक्ट ही है ना, इस अरेंजमेंट को तो डिस्टर्ब ही कर दिया, आइडियल अरेंजमेंट को। ठीक है, इसके कारण से ये आकर के पार्टिकल्स यहाँ पर लग गए, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। समझ में आ गई सबको? जल्दी से यस और नो जल्दी बताइए, मैसेज भी कर सकते हैं। Sir. यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड, Yes, sir. मैसेज भी कर दिया करो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन और पढ़ लेते, इसे मिटा दो मैं फिर, है ना, तो कॉपी पे भी लिखते रहे, बनाते रहे, इस चीज को मिटा दें। अब क्या है भाई, अब मैं पढ़ता हूँ जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, या डिफेक्ट्स को और क्लासिफाई करें तो दो टाइप के होते हैं, स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। टाइम हमारे पास कम ही है, अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बस यही मैं बता देता हूँ, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इस चीज को समझ ले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। पहले तो स्टोकियोमेट्री क्या होते हैं? ये डिफेक्ट जो होते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये उन कंपाउंड्स में होते हैं, ये उन कंपाउंड्स में होते हैं जिन कंपाउंड्स में एटम्स का रेशो वही होता है जो कि फॉर्मूले में होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक का, सपोज NaCl, तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि ये जो NaCl है, ये जो NaCl है, NaCl में एक Na और एक Cl है, ठीक है, फार्मूले में। और ऐसे ही NaCl जब पॉजिटिव नेगेटिव लगते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, तो यहाँ पर भी एक Na के चारों तरफ 6 Cl होते हैं। जब क्रिस्टल सिस्टम बनाता है, ठीक है ना, क्रिस्टल सिस्टम बनाता है, बॉडी सेंटर BCC क्रिस्टल बनाता है ये, तो उसमें एक Na के चारों तरफ 6 Cl होते हैं और एक Cl के चारों तरफ 6 Na होते हैं, 6 Na होते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आया? ठीक है, सॉरी, ये शायद फेस सेंटर बनाते हैं, फेस सेंटर में आप देख लीजिएगा इसमें क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, इनका रेशो लगाता हूँ, तो रेशो कितना आएगा? 1:1। फार्मूला में क्या आ रहा है? 1:1। तो इस तरह के जो कंपाउंड है वो कैसे होते हैं भाई? स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो क्या कहलाएंगे भाई? स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर हो जाती है बात? ये सबको समझ में आता है क्या? मैसेज डाल दें, सबको समझ में आता है?
यस सर। यस, गुड। ये समझ में आ गया। Yes, sir. अब नॉन Yes, sir. स्टोकियोमेट्रिक यस, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कैसे होते हैं? जिनमें ऐसा रेशो नहीं पाया जाता। तो ऐसे कौन से होंगे जिसमें ऐसा रेशो नहीं पाया जाता, जो कि वेरिएशन दिखाते हैं वैलेंसी, जो कि वेरिएबल वैलेंसी, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो उनका जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होंगे भाई? जो उनके कंपाउंड होंगे वो इस तरह के होंगे कि उसमें जो रेशो होगा, फार्मूला में जो रेशो होता है, सपोज मैंने एग्जांपल दिया एफईओ, एफईओ फेरस ऑक्साइड, एफईओ क्या है? फेरस ऑक्साइड। तो जो फेरस ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड जो होगा उसमें यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है कि Fe एक है तो ऑक्सीजन कितनी है? एक है। तो ये तो फॉर्मूला में आ गया। लेकिन एग्जाम्पल तौर पर जब ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता। अगर हम रेशो देखते हैं तो Fe क्या होते हैं भाई? ये कम होते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो यानी कि जो फॉर्मूला, यानी कि इनका जो रेशो है, जो ओरिजिनल रेशो होता है क्रिस्टल में और जो फार्मूला में जो रेशो होता है, वो रेशो क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जब रेशो डिफरेंट होंगे, फार्मूला में अलग, क्रिस्टल में अलग, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या कहलाएंगे? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात? दोनों स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक। भाई समझ में आ गया? यस सर। इसे Yes, उतार sir. लीजिए। हाँ, और पहले वाले को भी उतार लेना। जल्दी से, क्योंकि अब आगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। उतार लिया है? यस सर। हाँ, अगर आपने उतार लिया है तो आप लोग ठीक है। यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई है आपको तो मुझे बता दीजिए कि इस टॉपिक पे प्रॉब्लम होगी, या लास्ट वाला कोई टॉपिक हो उसमें प्रॉब्लम हो गई। सर अभी तो एनी तब रिवाइज करेंगे, आपके पर्सनल नंबर से पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, ऐसा कर सकते हो। मैं जरा आपकी अटेंडेंस शो कर लेता हूँ। तो कब 2 बच्चों ने लेफ्ट हो गए। ठीक है, तो हम लोग, ये समझ में आ गया अब आप लोगों को? तो इतना ही हम लोग करते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा, चलिए ओके। Yes, ये sir. वीडियो, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हो। आप उसे देख लेना और समझ सकते हैं। जो लोग नहीं अवेलेबल हो पा रहे वो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चैनल है केमिस्ट्री के नाम से, इस यूट्यूब पर है, उसे आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको वो लिंक ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ से अब चलते हैं। ओके, बाय सभी लोगों को। Bye, sir. Bye, sir. ओके।